2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। इसमें क्या करना है, वापस से ए इनवर्स फाइंड करना है। बट यहाँ पे समस्या ये है कि मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है। प्रॉब्लम क्या है, 3/3 का, बस वही एक प्रॉब्लम है। तो अभी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। देखो क्या है वहाँ, मैट्रिक्स क्या है वहाँ पर, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास है। हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड करना है। जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, बट हम लोग कामयाब हो जाएंगे, टेंशन मत लो। रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्या फॉर्मूला रो ट्रांसफॉर्मेशन का, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि तुमको बताया था लास्ट टाइम ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, आई। सो देखो मैंने ए लिखा, नेक्स्ट क्या करेंगे, ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जैसी शक्ल इसकी है, हमें इसको ऐसा बनाने का है, दिख रहा है ये शक्ल कैसी है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन जब यहाँ चेंज करेंगे तो चेंज वहाँ भी होगा। तो इन शॉर्ट मैं बताओ तुमको, तुम पहले मुझे बताओ तुमको चाहिए क्या, यहाँ पे क्या चाहिए, 0 की जगह पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर 1। इन शॉर्ट तुम्हारे को डायगोनल में 1 चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या चाहिए, 0। बट वो डायरेक्ट खाली लिख के कट करके नहीं होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 1 है और 0 है, हम लोग इसको चेंज कर देंगे तो अपने पास 2 चीज़ आ जाएगी। अगर इंटरचेंज करता हूँ मैं, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एक फोकस कर रहे ये 2 नंबर पे, क्या फोकस कर रहे, देखो ध्यान से देखो, R1 को इंटरचेंज करके क्या कर रहे, R2। इसका मतलब होता है R1 में भी चेंज हो रहा है, R2 में भी चेंज हो रहा है। चेंज किस में नहीं हो रहा, R3 में। सो अब तुम बताओ करना क्या है, देखो बता रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ। पहला रो दिख रहा है, उसको सेकंड में लिख देना है। सेकेंड रो दिख रहा है, इसको ऊपर लिख देना है। और थर्ड वाला तो अनचेंज है, थर्ड वाला तो वैसे भी क्या है, अनचेंज। यहाँ पे देखो सेकेंड वाला दिख रहा है, उसको ऊपर लिखना है, फर्स्ट वाले को नीचे लिखना है। और ये तो वैसे भी अनचेंज है, तो अनचेंज कौन है इसके अंदर, ये अनचेंज है और ये अनचेंज है। बाकी मैंने उसको रिवर्स कर दिया, सेकेंड वाले को फर्स्ट क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, देखो रीज़न यहाँ पे लिखा दिख रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0, और यहाँ पे 1 आ गया। 3 चीज़ सॉल्व हो गई, 3 चीज़ें हमारी फिक्स हो गई। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। दिख रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 0 लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 आया ना, तो फिर बाद में इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, समझ में। अभी R2 को भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन फिलहाल अभी 3 को 0 करना है। 3 को 0 कैसे करेंगे, सोचो जरा। ये 3 है, ऊपर देखोगे तो 1 है, 3 एक जगह क्या है 1। 3 - 1 करेंगे तो क्या आता है 2, बट हमें 3 - 3 करना है। सो देखो चेंज कहाँ करना है, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ चेंज कहाँ करना है। तुम ये बताओ पहले, चेंज कहाँ करना है, R1 में, R2 में, R3 में। चेंज करना है R3 में, 3 को पकड़ना है, तो R3 में चेंज करना है। सो R3 मतलब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के 3 लिखता हूँ मैं खाली समझने के लिए कि किसको चेंज कर रहा हूँ मैं। माइनस ऊपर क्या लूँगा मैं, R1 ही क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या है 1। लेकिन R1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 2। इसको ट्रिपल किया तो फायदा है, ट्रिपल करने पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। समझा। सो हम लोग ये लॉजिक को, मेरा फोकस एक पे ही है, किस पे, ओनली ऑन 3। बाकी क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे। क्या बोल रही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अनचेंज क्या है, R1 अनचेंज है, R2 अनचेंज है। तो पहले अनचेंज लिख देने का, ताकि अच्छा हैबिट है, गुड हैबिट। 1 2 3 सो बताओ थर्ड वाले में क्या हुआ है, 3 - 3 के आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0। अब मैं बताओ एक एक करके बताते, एक एक करके। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम एक एक करके बताओ मेरे को। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है 1, ध्यान दो, ये 1 मेरा यहाँ पे इक्वेशन क्या था, R3 में चेंज, R3 - 3R1। सो मैंने क्या उठाया पहले 1, क्या उठाया 1 माइनस क्या किया 3 × 2
1 माइनस 6, तो आंसर क्या आएगा -5। -5 को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं वापस से यही इक्वेशन को यूज़ करूँगा। अभी मेरा नंबर क्या रहेगा 1। हमेशा सॉल्व करने के पहले उसके प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस वाला मैट्रिक्स देखना है। यहाँ पे क्या है 1 दिख रहा है, 1 -3 इंटू क्या है 3 दिखा, ऊपर क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 9, आंसर क्या आएगा -8 आया। नेक्स्ट, अब तुम बताओ, अब यहाँ पे भी सॉल्व होगा चीज़ें, बात मत करो, ध्यान दो। यहाँ पे R3 का मतलब यहाँ पे क्या है 0, -3 इंटू 0, आंसर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट, R3 का मतलब क्या है 0, -3 इंटू 1, क्या है आंसर -3, सबका आ रहा है ना। फिर देखो नेक्स्ट 1, R3 का मतलब क्या है 1, -3 इंटू 0, तो क्या आएगा आंसर 1, ठीक है। अब देखो कहाँ चेंज करना है, क्या चेंज करना है। अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए -5 को क्या करना, -5 को 0 करना। क्या फोकस होना चाहिए, -5 को 0 करना, क्योंकि एक बार ना सबसे पहले हम लोग ना कभी भी क्या करते हैं मालूम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा ना तो हमारा बहुत फायदा हो जाता है। मेरा फोकस किसके ऊपर है, -5 के ऊपर है। -5 को क्या करना है 0, तो देखो -5 किधर है, थर्ड रो में। कहाँ पर है, R3 में। तो R3 में क्या करना है, R3 में चेंज करना है। R3 का मतलब यहाँ पे क्या है -5, R3 का मतलब क्या है -5 दिख रहा है। ऊपर जस्ट देखो 1 है, ऊपर जस्ट देखो 2 है। सही कौन सा रहेगा, सेकेंड रो। सेकेंड रो ही सही क्यों है, उसकी रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके बाजू में 0 है, तो ये इसमें कुछ भी करोगे ये 0 0 सेव रहेगा। और हमारे 0 मतलब का है, 0 हमारे काम का है, 0 को चेंज नहीं करना है। अगर मैं इसको लूँगा ना तो ये 1 प्लस होकर कुछ ना कुछ 0 में गड़बड़ कर देगा। लेकिन अगर मैंने R2 लिया तो मेरा गड़बड़ नहीं होगा। तो R2 ही क्यों लेना है, उसके भी रीज़न समझा। रीज़न क्या है, क्योंकि R2 में एक 0 है, R3 में भी एक 0 है, वो 0 0 आपस में कुछ करेंगे नहीं, सेव रहेंगे। सो देखो यहाँ पर प्लस आया, प्लस R2 की वैल्यू क्या है 1, R2 की वैल्यू क्या है 1। अगर इसको मैं 5 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, प्लस कर रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है 0। सो मेरा फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट रेडी कैसे होगा देखा मैंने, फॉर्मेट रेडी कैसे किया, -5 को पकड़ा, ऊपर के नंबर को देखा, फिर फॉर्मेट बनाया मैंने। लॉजिक कैसे लगाया समझा, लॉजिक लगाना सीखो। लॉजिक आंसर क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हारे को, आंसर पे नहीं भागना है, मेथड सीखना है, प्रैक्टिस सीखना है, कैसे हम लोग कर रहे हैं, हाउ टू डू इट, ये सब ये सीखना है, ठीक है। आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे देखो R3 चेंज कहाँ पे हो रहा है, R3 में। R1 R2 क्या है सेम, 1 2 3 0 1 2 A इनवर्स 0 1 0 1 0 0। मैंने क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज ये अनचेंज है। अनचेंज है, इसको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। चेंज कहाँ पे हो रहा है R3 में, तो मैं R3 का इक्वेशन लिखता हूँ जरा। अब तुम मुझे एक एक करके बताओ। देखो मैं क्या बोल रहा था, क्यों R2 लेना, उसका रीज़न बताता हूँ अभी। R3 की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस 5 इंटू 0, क्या 0 बदली हुआ, तो हमारा फायदा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ ना, 0 को रखना है वैसी। नेक्स्ट, अब बताओ यहाँ पे क्या है -5, इसको देख के तो हमने बनाया था, इसको देख के तो हमने बनाया था ना, तो यहाँ तो 0 आने वाला ही है, उसको देख के ही हमने बनाया था। फिर नेक्स्ट देखो R3 का मतलब क्या है -8 प्लस 5 इंटू R2, R2 का मतलब क्या है 2, सो -8 प्लस 10, आंसर क्या बच रहा है 2 को रख दिया इधर, ठीक है, डन। क्लियर हो रहा है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। हमारा एक साइड सॉल्व हो गया, अभी इस साइड भी करना है। इस साइड में ये मैट्रिक्स को देखना है, ऊपर का मैट्रिक्स देखो, R3 का मतलब क्या है 0 प्लस 5, R2 का मतलब क्या है 1, तो आंसर क्या आया तुम्हारा 5। इस 5 को कहाँ रखोगे, यहाँ पर, ठीक है। R2 का मतलब क्या है, R3 का मतलब क्या है -3 प्लस 5, R2 का मतलब क्या है 0, तो आंसर क्या दिख रहा है तुम्हारे को -3 दिख रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना चीज़ें। फिर देखो नेक्स्ट, R3 का मतलब क्या है 1, 5 इंटू R2 का मतलब क्या है 0, क्या आएगा आंसर 1। सो हमने वापस से सॉल्व कर दिया। अब देखो हमारे मतलब की कितनी चीज़ें आ गई है,
1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। इस 2 को 1 करना बहुत ही सोपा है, बहुत एकदम आसान है। क्या करने का, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, खत्म, 1 हो गया। समझा क्या? वहाँ भी होगा वो 2। तो मैं अभी कहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, R3 में। R3 को क्या करना है, हाफ कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना है। सो कौन सा अनचेंज है, 1 2 3 0 1 2, ए इनवर्स 0 1 0 1 0 0। अब आते हैं चेंज पे। ये 0/2 है तो 0 ही रहेगा, 0/2 0 रहेगा, 2/2 क्या होता है, 1। ठीक है, डन। यहाँ पे देखो 5/2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, 5/2। यहाँ पे -3/2, 1/2। अभी भी हमारी 3 चीज़ें वैल्यूज़ परफेक्ट नहीं है, 3 चीज़ें सही नहीं हुई है। कौन कौन सी चीज़ें सही नहीं हुई है, ये 2 बाकी है, 3 बाकी है, 2 बाकी है। सो मैं पहले फोकस करूँगा ये 2 पे, इस 2 पे फोकस करूँगा। ठीक है, पहले फोकस क्या कर रहा हूँ मैं, 2 पे। कहाँ फोकस कर रहा हूँ मैं, 2 पे। 2 पे कैसे, या फिर एक काम करो, सिंपल बताता हूँ, एक काम करो, उससे अच्छा बेटर ये है हम लोग R2 पे फोकस करें। R2 दिख रहा है, R2 करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है ना, हम लोग को 0 लाना है एक्चुअली में। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 0 करते पहले। सो बताओ R2 0 कैसे होएगा, ये 2 0 कैसे होएगा, ध्यान दो, मेरे को लॉजिक चाहिए तुम्हारे से। इसको 0 कैसे करोगे, मेरा दिमाग लगाओ, ये 2 को 0 कैसे करोगे। वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है, 1 दिख रहा है, बाजू में दोनों 0 है। इस 0 का फ़ायदा ये होता है कि ये दोनों चेंज नहीं होगा। हमको चेंज क्या करना है, वैसे भी यहाँ करना है, समझा। सो R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करना बताओ, R2 माइनस 2R3, वेरी गुड, 2R3। तो कैसे आया ये, मैं बताता हूँ लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तुमको समझ में आना चाहिए लॉजिक क्या। बहुत सिंपल चीज़ है ये। मैंने किसको पकड़ा, 2 को रखा इधर, -2 × 1 रखा, तब क्या मेरा आंसर आया, 0। मुझे यहाँ पे 0 ही चाहिए था, समझे क्या, समझा क्या हो गया मैंने। अब बताओ चेंज कहाँ पे हो रहा है, R1 में नहीं हो रहा, R3 में नहीं हो रहा, तो उसको लिख दो 1 2 3 0 0 1, और R2 में चेंज हो रहा है। सो देखो R2 में चेंज क्या हो रहा है, R2 माइनस 2R3 है ना, R2 की वैल्यू क्या है, 0, -2 × 0, क्या आएगा आंसर, 0। अच्छी बात है, हमारे को 0 चाहिए। नेक्स्ट 1 - 2 × 0, आंसर क्या आएगा, 1। अच्छी बात है, हमारे को 1 चाहिए। नेक्स्ट 2 - 2 × 1, क्या आएगा, 0, हमारे को 0 चाहिए। डन, समझा। अब तुम मुझे ये सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला थोड़ा इतना आसान नहीं है, थोड़ा करना पड़ेगा तुम्हारे को। मैं करूँ कि तुम करोगे, मैं करूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताता हूँ मैं। डर रहे हो इससे, ये सम से, चलो बताओ। बाद में मजाक करो, पहले ध्यान दो इधर पे। मजाक करने के लिए वसीम तो है ना हमेशा, क्या टेंशन है। पहले पढ़ाई कर, मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करने का टाइम होता है, मजाक करने का टाइम। बस यहाँ देखो, ना क्या R2 में चेंज करना है, मैं यहाँ को यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। चलो बताओ एक एक करके। इसमें तुमको यहाँ देखना है, ऊपर के मैट्रिक्स को देखना है। R2 बताओ, R2 की वैल्यू क्या है, 1 2 × 5/2, दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बाद में प्रॉब्लम होएगा तुम्हारे को, ऐसा और भी सम आने वाले। कैंसिल किया, 1 - 5, क्या बचेगा, -4, यहाँ लिखना है -4। अभी नेक्स्ट स्टेप तुम बताओ, क्या करूँ यहाँ पे मैं। R2 की जगह पे क्या आएगा, तुमको देख के बताना, R2 की जगह पे क्या आएगा, यहाँ का 0, 2 × क्या आएगा, +3, ठीक है। नेक्स्ट फिर बताओ, यहाँ का 0 प्लस माइनस 2 × ½ क्या आ रहा है आंसर, -1, ठीक है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ पूरा, क्या बाकी है,
ये 2 और ये 3, इसको सही करना है। अभी देखो, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ 2 के ऊपर। ये 2 दिख रहा है, इसको मेरे को क्या करना है, 0 करना है। 2 को क्या करना है, 0। तो 2 किधर आता है, 2 आता है R1 में। कहाँ पे आता है, R1 में। R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 में ये चेंज हो रहा है कि R1 2 है। R1 क्या है, 2। अब 2 किसके साथ दिख रहा है, बाजू में नीचे R2 को देखो। माइनस में R2 करूंगा अगर, तो ये 2 है और ये 1 है, आंसर क्या आएगा, 1। बट मुझे क्या चाहिए, 0, तो मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। समझा क्या हुआ है। इन शॉर्ट R1 उसको मैंने R2 को डबल करके उससे माइनस कर दिया। समझा क्यों किया, बिकॉज R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 1 है। 2 - 2 करेंगे तो आंसर 0 आता है। वेरी गुड, वो लड़की समझ गई। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा। चलो ये बताओ मेरे को, R1 में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो उसको बाद में करेंगे। पहले R2 और R3 अनचेंज है। क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 0 0 0 1, A इनवर्स -4 3 -1 5/2 -3/2 -½ और ये सॉल्व करके बताओ क्या आता है। चलो यहाँ देखो, मुझे क्या करना था बताता हूँ मैं। ये दिख रहा है रूल, ये लॉजिक लगाना है। R1 में चेंज है 2R2, R1 - 2R2 दिख रहा है, R1 - 2R2। सो यहाँ पे तुम्हारे को चेंज करना है R1 के अंदर। तो R1 की वैल्यू क्या है, तुम्हें देखना है सबसे पहले, हमेशा ऊपर देखना है। दिख रहा है 1, R1 - 2 × 0, क्या आंसर आएगा, 1। यहाँ पे आएगा 1, हमें 1 चाहिए, अच्छी बात है, 1 तो चाहिए ही। सेकेंड 2, यहाँ पे क्या है, 2 - 2 × 1, क्या आंसर आया, 0। इसी के लिए तो किया था पूरा स्टोरी, इसलिए लिखा था हमने पूरा 0 हो गया। थर्ड बताओ, थर्ड यहाँ पे 3 है, -2 × 0, ये 3 अनचेंज है, लेकिन हमारे को इसको 0 करना है। सो याद करो, हमने शुरू कहाँ किया था, गड़बड़ से पूरा करते 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 यहाँ पहुँच गए। इसमें क्या है, खाली एक ही चीज़ गलत है, वो 3 को क्या करना है, 0। ऐसे लिखेंगे ना। R1 क्या, R1 बताओ, 0 -2 × R2 क्या है, -8 आएगा, +8 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी -4 है, तो क्या आएगा, +8। इसका -8 था क्या, 8 आएगा, 8 क्या है, 8। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे क्या है, 1 1 - 6 -5, ठीक है। तो देखो थर्ड में क्या है, R1 - 2 × -1 क्या आएगा, +2। सबका ये आया क्या, यहाँ तक पहुँचेगा, जो सॉल्व करे लो पहुँचे यहाँ तक। चलो आखिरी लॉजिक, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आखिरी स्टेप है, तुम्हें करना क्या है, 3 को क्या करना है, 0। वो 3 किधर है, अब तुमको आ गया होगा समझ में, 3 करना हम लोग कर गया एक्चुअली में। R1 देखो, R1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3, ये दिख रहा है, R3 दिख रहा है, वैल्यू क्या है उसके अंदर, 1 है। अगर ये ट्रिपल हो जाए तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 3 - 3 आंसर क्या होता है, 0। और ये करने के बाद मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिक्स कैसे कंप्लीट होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। वहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा इनवर्स। गॉट इट। तो आखिरी स्टेप यही। तो आखिरी स्टेप मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, फटाफट करो। पहले बताओ अनचेंज क्या है, R2 और R3।
चलो करो फटाफट। क्या करना है देखो यहाँ पर, मुझे करना क्या है, R1 माइनस 3R3 करना है। R1 यहाँ पे क्या है 1, माइनस 3 इंटू R3 क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा 1। अच्छी बात है, 1 चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 0, R1 की वैल्यू 0, माइनस 3 इंटू 0 क्या आएगा आंसर 0। ठीक है 0 आया। नेक्स्ट यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 3, माइनस 3 इंटू क्या है 1, आंसर क्या आया 0। अब जाके हम लोग हो गए कामयाब, हो गए ना कामयाब। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फाइनली आंसर आया। बट आंसर अभी तक नहीं आया क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सो मेरा ये मैट्रिक्स तो हो गया कंप्लीट, बट यहाँ पर तुम्हें एक्चुअल आंसर बाजू में आएगा। 8 माइनस 15/2। सो देखो 15/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 5/2, आंसर क्या आएगा हाफ। यहाँ लिखने हैं तुम्हारे को हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट R1 की वैल्यू क्या है -5, माइनस 3 इंटू माइनस 3/2, -5 प्लस 9/2। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा -10 प्लस 9, -10 और प्लस 9/2, आंसर क्या आएगा -आधा, -हाफ आएगा ना, -1/2। चलो नेक्स्ट आखिरी वाला ये करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। R1 की वैल्यू क्या है 2, माइनस 3 इंटू हाफ, क्या आंसर आएगा 2 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2। 4 में कितना बचेगा 1/2 मतलब हाफ। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। गॉट इट। A इनवर्स इक्वल टू, तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से तो आंसर क्या आता है वो नंबर ही आता है। आइडेंटिटी इंटू A इनवर्स क्या बचेगा A इनवर्स ही बचेगा, इक्वल टू जो आंसर है वो तुम्हारा आंसर है। तो फाइनल आंसर है हाफ माइनस हाफ, हाफ -4, 3 - 1, 5/2, -3/2 और हाफ। ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइनली आ गया आधे घंटे के बाद। क्लियर हुआ? ये हमारा था, बट इसमें अंदर एक फ्लॉ है। मैं बताता हूँ, सब कुछ राइट है लेकिन तुम्हारे को पहला स्टेप मैंने नहीं किया। वो क्या है मालूम है? पहला स्टेप चेक करना होता है A इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो हमेशा तुम्हें चेक करना है। कैसे चेक करते याद है ना? मॉड निकालते। अगर कभी सपोज कभी तुम्हारा A इनवर्स का मॉड का आंसर 0 आ गया, तुम दुनिया भर का करते रहो कभी भी आंसर निकलेगा ही नहीं। तो पहले चेक करने का। अभी इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो था, लेकिन कोई सम ऐसा हो सकता है जिसका A इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे, जिसका इनवर्स, तो तुम मेहनत करो फालतू में इतना सारा और तुम बाद में मालूम पड़े A इनवर्स है ही नहीं और तुम ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। थैंक यू। तो देखो पहले क्या निकालने का सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर, मॉड ऑफ A ढूंढो। मॉड ऑफ A आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें करोगे तो मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, हमेशा ये स्टेप याद रखना है। हमेशा क्या करना है तुम्हारे को, सबसे पहले चेक करना है मॉड ऑफ A इक्वल टू 0 ना आए। नहीं आया तो स्टेप करना है, आया तो छोड़ देने का, बोले इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म, हटा दो उसको। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 का 4, A का वैल्यू क्या है 2 0 - 1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इसमें क्या ढूंढने का तुम्हारे को, टू फाइंड A इनवर्स। सो पहला स्टेप क्या होता है, तुम्हारे को मॉड ढूंढना है। मॉड ढूंढने आता है ना, वो ढूंढ के तुम्हारा आंसर क्या आया, आंसर आया 1। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। A इनवर्स 0 नहीं आया, मतलब A देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन।
रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या बताता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुमको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। वो नया चीज़ ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तुम 5 और 2 को कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे ना, आंसर 1 नहीं आता है। आंसर 1 कभी नहीं आता है, समझ रहे कि आंसर 1 कभी भी नहीं आएगा। कुछ भी करोगे आंसर 1 नहीं आएगा। तो क्या करने का, देखो बता दो क्या करने का, यहाँ पे ध्यान दो, बताओ R1 में करना क्या है। R1 में क्या करना है तुम्हारे को, 1 लेके आने का। क्या लेके आने का है, 1। यहाँ पे 0 है, ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1। ठीक है, कैसे करेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, अप्रोच क्या रहेगा बताओ। 3R1 माइनस R2। पहले मुझे ये 5 है ना, 5 को 0 करना है। पहला मेरा सोच क्या, देखो मेरा सोच क्या जा रहा है, पहले ये 5 को क्या करूं, 0, क्योंकि ये मेरा सोच पहले ये रहता है कि मैं पहले क्या बनाऊं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनाऊं पहले मैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेरे पास ऑलरेडी एक 0 है, इसको 0 करूंगा, इसको 0 करूंगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो मेरे को देखो, मैंने किसको पकड़ा अभी, पहले R2 को पकड़ा। R2 में किसको, स्पेसिफिकली 5 को पकड़ा। ठीक है, 5 को। अब 5 को कैसे 0 करे, तो 5 0 कभी होता नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है, 2 है। तो माइनस करता हूँ मैं इसको, किससे, R1 से। ये कौन है, 2 है, ठीक है 2। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 3। अगर 2 टाइम्स भी किया तो भी क्या हो रहा है, 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 1। पर मुझे क्या चाहिए, 5। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, पहले इसको डबल। तो क्या किया, डबल किया तो क्या हो गया, 10। इसको करूँगा 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 10। समझा, अब आएगा आंसर। इसलिए मैं तुमको बोला ये चीज़ यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है। सो देखो वापस से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने लिखा R2, फिर मैंने माइनस किया R1 को। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5। R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10, मतलब 2R2। इसको मैंने 5 गुना किया तो कितना हो जाएगा, ये भी 10। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। सो अप्रोच, स्टार्टिंग का अप्रोच ये रहेगा कि तुम्हारे को 5 को क्या करना है, 0। समझा कैसे क्या किया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो बताओ अनचेंज क्या है, क्या अनचेंज है, ये पहला वाला अनचेंज है, तीसरा वाला भी क्या है, अनचेंज। पहला वाला अनचेंज, तीसरा वाला अनचेंज। देखो जिसका ध्यान ना पढ़ाई में नहीं होता ना, वो सब ऐसे ही करते टाइम पास। एसी और पंखे पे ध्यान बाद में दो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बताओ, पहला तो आंसर 0 आएगा, 0 आया। बाकी बताओ, बाकी मुझे क्या आएगा, टू इंटू R2 माइनस 5 इंटू 0। क्या आंसर है यहाँ पर, 2। क्या आंसर है, 2। नेक्स्ट बताओ, 2 इंटू R2, 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू माइनस 5। आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, 5। बाकी इसका बताओ मुझे जल्दी जल्दी। सॉल्व क्या है, -5, 2 और 0। चलो समझा ना ये। अगला स्टेप क्या करेंगे, ये 1 को करना है 0, बट इतना इजी नहीं है। 1 को 0 करना इतना आसान नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे किसी एक नंबर को, इसको करेंगे, दिख रहा है ये 2 है ना, इसको मुझे 1 रखना था, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ। कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 में। R2 में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R2 माइनस R3, सो मेरा 1 सेम है। 0 1 3, ये अनचेंज है। 0 1 2 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 माइनस 0 किया तो क्या आएगा, 0। 2 माइनस 1 किया तो क्या आएगा, 1। 5 माइनस 3 किया तो क्या आएगा, 2। 5 माइनस 0 किया तो -5, ये 2, यहाँ पे -1। R3 का वैल्यू क्या देखो, R3 के यहाँ पे 1 है, R3 में चेंज करना है। R3 माइनस क्या करना है, R2।
उससे एक फ़ायदा है, देखो क्या फ़ायदा है, 1 - 1 करेंगे 0 आएगा, 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, और हमारे को दोनों भी चाहिए, हमारे को दोनों भी चाहिए वो। सो क्या करना है अभी देखो ध्यान से, देखो ये टॉपिक को सीरियस हो थोड़ा, ये वाला सबसे डिफिकल्ट मैट्रिक्स में यही आता है, बाकी सब आसान है मैट्रिक्स में। सो अब देखो 2 0 - 1 किया, 0 1 2, ये तो कुछ भी सॉल्व ही मतलब चेंज नहीं हुआ है, 1 0 0 -5 2 - 1। अब बताओ 0 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, R2 - R3 क्या करेंगे, R3 - R2 0, 1 - 1 0, 3 - 2 1, ठीक है। 0 - -5 आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 5। 0 - 2 आंसर क्या आएगा, -2। 1 - -1 1 + 1 मतलब क्या आएगा, 2। समझा यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे ये जो दिख रहा है मैंने इसको लगा करके सॉल्व किया है। अभी तक देखो हमारे मतलब की कितनी चीज़ें आ गई है, यहाँ पर आ गया है 2, हमारे मतलब का नहीं है, उसको करना है 1, यहाँ पे 0 हमारे मतलब का है, परफेक्ट। -1 हमारे मतलब का नहीं है, तो -1 पे फोकस करता हूँ मैं अभी, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। -1 को 3 से प्लस कर दिया, R3 से ख़त्म, वो क्या हो जाएगा 0। तो अभी नेक्स्ट चेंज क्या रहेगा, अगला चेंज रहेगा R1 में, किस में चेंज है, R1 में क्या चेंज है, R1 प्लस R1 R3 ही क्यों लिया, क्योंकि ये अनचेंज रहेगा और ये अनचेंज रहेगा, बाद में इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है। तो अब बताओ R2 प्लस R3, R1 और R3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2 आएगा, फिर 0 + 0 में क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे देखो -1 + 1 क्या आएगा, 0, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक और मतलब की चीज़ आ गई जो यहाँ पे चाहिए थी, 0। अब यहाँ पे देखो दोनों को प्लस करना है, खाली 6 दोनों को प्लस करना है, -2 दोनों को प्लस करना है, 2। तुमको देखने आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। अभी अगला स्टेप, ये दिख रहा है R2, सॉरी ये 2 दिख रहा है R1 में, R1 में चेंज करना है, R1 को करना है R1/2, ख़त्म। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 क्या होता है 1, बाकी 0/2 क्या होता है 0, 0/2 क्या होता है, बाकी अनचेंज है, अनचेंज वाला वैसे ही रखना है, ठीक है। इसमें क्या अनचेंज है, इसमें ये 5 2 - 1 है, 5 - 2 2 है। इसमें देखो 6/2 करेंगे तो 3, -2/2 करेंगे तो -1, इसमें करेंगे तो 1, ठीक है, डन। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेप, बहुत आसान है। R2 में चेंज है, R2 - 2R3, 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 है, बाकी 2 क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, समझे। सो पहला वाला अनचेंज है, तीसरा वाला अनचेंज है, और इसके अंदर वही सेम, पहला वाला अनचेंज, तीसरा वाला अनचेंज। अब मैं समझता हूँ तुम इतना तो कर ही सकते हो, जितना मैंने सीखा, एक स्टेप तो कर ही सकते हो, ये तुमको आना चाहिए। तुम मुझे आंसर बताओगे क्या आया, फटाफट बताओ सॉल्व करके, जिसको नहीं आएगा मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो R2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 0 - 2 × 1 2 × R3, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, तुम्हें खाली ये बताना है क्या आंसर है, बताओ। -15 6 और वेरी गुड, यही है तुम्हारा आंसर है। 3 - 1 1, -15 6 और -5 5 - 2 और 2, तो ये तुम्हारा A इनवर्स का आंसर आया। तो हमने किया क्या, बता देता हूँ मैं एक बार। हमने किया मॉड ऑफ A, पहले क्या फाइंड करते हैं हम लोग, मॉड ऑफ A। जो मॉड ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 2 मेथड होते हैं, एक मेथड होता है एडजॉइन का मेथड और एक मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमने इसमें कौन सा लगाया, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और आंसर लेके आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज तुमने नया चीज़ सीखा, क्या सीखा, रो ट्रांसफॉर्मेशन।